हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा और इसकी पूजा विधि। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। हिंदू शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार यह एकादशी 5 अप्रैल को पड़ रही है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली एकादशी मानी जाती है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि जो कोई भी कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भक्त को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। पाप मोचनी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती को एक बार दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। झूठ या अप्रिय वचन न बोलें और प्रभु का स्मरण करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर वन था। च्यवन ऋषि के पुत्र तेजस्वी ऋषि इसी वन में तपस्या करते थे। देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ इसी वन में विचरण करते थे। तेजस्वी ऋषि शिव के भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिव के शत्रु कामदेव की अनुयायी थी। इसलिए एक बार कामदेव ने तेजस्वी ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सुंदरता से बुद्धिमान ऋषि को विचलित कर दिया और ऋषि बुद्धिमान मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद ऋषि ने कई वर्षों तक मंजू घोषा के साथ विलासिता में अपना समय बिताया। काफी समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने वापस लौटने की अनुमति मांगी। तब तेजस्वी ऋषि को अपनी गलती और अपनी तपस्या भंग होने का एहसास हुआ। जब ऋषि को पता चला कि मंजू घोषा ने उनकी तपस्या कैसे भंग की है, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के चरणों में गिर गईं और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। श्राप से छुटकारा पाने के लिए मंजू घोषा के बार बार अनुरोध करने पर तेजस्वी ऋषि ने उन्हें बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुमने अपने पिछले स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताने के बाद
तेजस्वी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमने यह अच्छा नहीं किया। ऐसा करके तुमने पाप भी किया है, अतः तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु के मूल मंत्र जो है ओम नमो नारायणाय, उपरोक्त मंत्र भगवान विष्णु का मूल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से विष्णु जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। विष्णु मंत्र जीवन के सभी दुखों को दूर कर जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करता है। और इसी के साथ ये स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा। और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।